हाय स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर और ये है पार्ट नंबर 2 ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम टॉप मोस्ट 100 PYQs। तो आज हम 50 से लेके 100 टोटल सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच इट आउट और फिर आइए स्टार्ट करते हैं। एंड एज यू ऑल नो व्हाट्स द रूल इज़ कि आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखने के बाद उसको एनालाइज करना है, आंसर सोचना है एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होगा उस क्वेश्चन को पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए एंड देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ओके, ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और पहला सवाल आपके सामने है। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब। सवाल कह रहा है अ चाइल्ड विद अ वीक इम्यून सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कुड बी द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। एक बच्चा है जिसके वीक इम्यून सिस्टम है, तो अगर इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा है तो उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होगी। सो यू ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड है जो कि लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करती है। सो ऑब्वियसली थाइमस ग्लैंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वीक इम्यून सिस्टम, राइट। अगला सवाल कह रहा है इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एन एडल्ट रैट इज सर्जिकली रिमूव। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड की कंप्लीट एट्रोफी हो गई, कंप्लीट एट्रोफी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बताओ उस कंडीशन को आप क्या कहोगे। वट यू विल से दैट पर्टिकुलर डिसीज और डिसऑर्डर इफ देयर इज अ कंप्लीट एट्रोफी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो लेट मी टेल यू, है ना, अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता तो इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। द डिसीज इज कॉल्ड एज साइमन्स डिसीज। डिसीज इज साइमन्स डिसीज। ओके, यहाँ पे आते हैं वापस। कह रहे हैं इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एन एडल्ट रैट इज सर्जिकली रिमूव, तो कौन सी वाली ग्लैंड जो है वो लेस अफेक्टेड होगी, मतलब किस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज एज यू नो कि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है, तो इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी। तो इन सच कंडीशन आपको पता है कि यार पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो मेडुला, एड्रिनल मेडुला के पास कुछ खास नहीं होता, राइट। बिकॉज ये अल्टीमेटली आपके PNS विच इज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बाकी तीनों को कंट्रोल करती है लेकिन इसे कंट्रोल नहीं करती। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। और ये कौन से हार्मोन्स निकालती है मेडुला वाला पार्ट, एड्रिनल मेडुला। इट रिलीजेस द एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, सो दे बोथ दीज हार्मोन्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंस्टेड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीम्स टू बी हॉरेबल बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप रीड कीजिए एंड देन वील सॉल्व इट टुगेदर। पॉज द वीडियो, हैव अ लुक ऑन इट। देखें, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्लैंड्स आर करेक्टली मैच। इन चारों में से कौन सी सही मैच हो रखी है। थायराइड जो है वो हाइपर एक्टिविटी इन द यंग चिल्ड्रन कॉजेज द क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म जो है वो यंग चिल्ड्रन में होती है, बिल्कुल सही बात है। और हाइपर एक्टिविटी होती है क्या, नहीं, इट्स अ हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है थाइमस जो है वो स्टार्ट अंडरगोइंग द एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। तो आपको पता है प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, थाइमस ग्लैंड श्रिंक होना स्टार्ट होता है और दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर यू नो द एजिंग। तो हमारे बुढ़ापे का वही कारण है। तीसरा कह रहा है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है सिक्रीट द पैराथायरॉयड हार्मोन, बिल्कुल सही है, विच प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ब्लड इनटू द बोन्स। तो आपको पता है कि यार पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज करेगा, बोन्स में से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में डालेगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि ये उल्टा करता है, तो दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है ना। लास्ट कह रहा है पेनक्रियास के पास जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो डेल्टा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं एक हार्मोन जो कि ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा। मतलब ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि आपका जो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा। बट आप जानते हो डेल्टा सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, ये रिलीज़ करती हैं सोमैटोस्टैटिन। और सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, सोमैटोस्टैटिन जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन दोनों को इनहिबिट कर देगा। तो मतलब ग्लूकोज की प्रोडक्शन तो नहीं होने वाली। ठीक है, सो दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बनता है बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो इट्स अ डिटेल्ड क्वेश्चन और नीट में ऐसे ही सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यार दिस इज़ द क्वेश्चन विच टेक्स योर टाइम, जो आपका समय लेता है, एंड नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इज ड्राइव फ्रॉम। नाउ आपको बताया गया है कि यार कौन सी ग्लैंड किससे ड्राइव होती है। जस्ट फॉर योर शॉर्ट रिवीजन, आपको पता है कि आपकी जो पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और जो एड्रिनल मेडुला है वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, एक्टोडर्म से, राइट। और जो आपकी मीजोडर्म है वो बनाती है आपका पेनक्रियाज, ओवरी,
ये सब कुछ बनाएगी, और बाकी जितने भी ग्लैंड्स बच गए वो सारे किस में आएंगे, वो सब आएंगे आपके एंडोडर्म में। एक ग्लैंड और एड्रिनल कॉर्टेक्स वो आपका अगेन मेसोडर्म ही बनाती है। तो यहाँ बात कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन की ग्लैंड है, और ब्रेन की सारी ग्लैंड कौन बनाता है, एक्टोडर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिक, अगर बहुत ज़्यादा समय तक ग्लाइसेमिक इफेक्ट रहा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रही, सो इन सच कंडीशन डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस, या इंक्रीज कीटोन बॉडीज़, या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी। आपको पता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा समय तक, है ना, ज़्यादा रहा, तो इन सच कंडीशन डायबिटीज़ मेलाइटस तो होगा, लेकिन साथ साथ में कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो आज से तुम चाट पकौड़ी खाते हो बहुत ज़्यादा, वो ठीक है, मोमोज पे जाके लाइन लगाते हो, वो भी ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये गुलाब जामुन, मीठा, है ना, पेड़े लेके आओ भाई हमारे लिए, ये सारी बातें तुमने करना स्टार्ट किया, तो फिर अगेन इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो 10 बीमारियाँ पहले से ही हैं तुम्हारे पास, 11वीं क्यों बढ़ानी, है ना, इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर डाइट। नेक्स्ट, कशिंग सिंड्रोम। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, कॉन सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिसीज़, ये नाम सुनते ही ना बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, मतलब इनका ना कुछ खास उन्हें पता ही नहीं होता। बट इफ़ यू हैव वॉच द लेक्चर प्रॉपर्ली, तो यार आपको पता होगा कि कशिंग सिंड्रोम क्या है, कॉन सिंड्रोम क्या है, और एडिसन्स डिसीज़ क्या होती है। तो कौन से डिसीज़ जो हमने पढ़ी थी ना, वो क्यों हो रही थी, बिकॉज बॉडी में एल्डोस्टेरॉन कम बन रहा था, एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बन रहा था। दूसरी, कशिंग सिंड्रोम जो थी वो क्यों होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल जो है वो ज़्यादा बन रहा था। और एडिसन्स डिसीज़ क्यों होती है, वो होती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ये दोनों हार्मोन्स हैं, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल, वो कम हो जाते हैं। तो ये तीनों के ही कारण आपको पता होने चाहिए। आइए सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कॉर्टिसोल कम है, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, तो उसका जो है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज़ होगा ग्लूकोज का लेवल, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा क्या हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स, कुछ खास रोल नहीं है। प्लाज्मा में कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, नहीं, ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। और लास्ट तो होगा नहीं। नेक्स्ट, कॉन्स डिसीज़ में क्या होता है, आपको पता है कि हाइपो या हाइपर सिक्रेशन, पहले ये सोचो, हाइपर सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, बस एडिसन में कम होता है, बाकी दोनों में ज़्यादा हो जाता है। क्या, तो आपको पता है कि कॉन्स डिसीज़ में एल्डोस्टेरॉन, कशिंग में कॉर्टिसोल। तो कॉन्स डिसीज़ में देयर इज़ अ हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला सवाल, इंक्रीज इन द ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन द ब्लड कोएगुलेशन। तो अगर ब्लड कोएगुलेशन में डिले हो रहा है, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है, बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम कम है, और ये कौन करता है, सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन की वजह से होगा, तो आपको पता है पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन ही है जो आपके ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करके रखता है। अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम कम हो जाएगा, एंड हेंस क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच सेल सिक्रेट द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, कौन सी सेल्स जो हैं वो ये दोनों सेल्स रिलीज करती हैं। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, शायद आपको इसका आंसर ना पता हो, बट लेट मी टेल यू, मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है आपके साथ कि बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से कुछ कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि टायरोसिन डेरिवेटिव कैटेकोलामीन्स, है ना, उनसे बनता है क्या, डोपा से बनता है डोपामीन जो है वो कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनलिन में, और नॉर एड्रेनलिन जो है वो कन्वर्ट होता है एड्रेनलिन के अंदर। ये सीक्वेंस होता है इन दोनों के बनने का, और ये सब कहाँ हो रहा होता है, ये सब होता है क्रोमैफिन सेल्स में, ठीक है। तो क्रोमैफिन सेल्स आर द करेक्ट आंसर, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है इंक्रीज इन ब्लीडिंग टाइम एंड डिले इन ब्लड क्लॉटिंग, हमने पढ़ लिया है, पैराथायरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेक्स कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वाह, इनमें से कौन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो इन्फ्लामेशन को रिमूव करता है। नाउ लेट मी टेल यू, कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो आपको याद आएगा कि यार एक हार्मोन है जो हमने पढ़ा था, कौन सा, जो कि एंटी इन्फ्लामेशन कॉज करता है, मतलब इट इज़ एन एंटी इन्फ्लामेटरी, वो साथ में एंटी एलर्जिक भी था, है ना, वो इम्यूनो सप्रेसेंट भी था, इम्यूनो सप्रेसेंट, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी रोल प्ले करता था, है ना, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता था क्या है, मतलब, है ना। तो इट्स लाइक कौन सा है वो बताओ उनमें से, तो आपको याद हो तो वो कॉर्टिसोल था। कॉर्टिसोल वाज द हार्मोन
जो ये सारे काम कर रहा था, है ना, और हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है। तो आप कह सकते हो कि इनमें से कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, तो कॉर्टिसोल इज रिलीज बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डिपिक्ट द करेक्ट। अच्छा ये पता क्या है, मतलब इट्स लाइक अ याद रखने का तरीका। जैसे होता है ना कि तुम्हारे घर पे भी तुम्हें कुछ याद रह जाता है कि यार मैं जब मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड से मिला था तो एक गाना बज रहा था पीछे, तो वो जो गाना है वो तुम्हें हमेशा याद रह जाता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम गाना बजेगा तो तुम्हें वो फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ऐसे मान लो तुम अपने दोस्त के साथ मिले हो, या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जिसके ग्रीन कलर की आइज़ हैं, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद रह जाएंगी कि हाँ भाई ग्रीन कलर का दोस्त है तो वो वाला नाम याद आएगा। ऐसे ही अगर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक और इम्यूनोसप्रेसेंट अगर नाम आता है तो आपको ये हार्मोन का नाम याद रखना है। डन। अगला सवाल कह रहा है डिपिक्ट द करेक्ट लाइन ऑफ हार्मोन्स। सीक्वेंस में क्या होता है तो बता रखा है यार आपको, अल्फा, फिर बीटा, फिर डेल्टा सेल्स और फिर पीपी सेल्स। अल्फा रिलीज करते हैं क्या, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ये सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो सीक्वेंस देख लो अपने आप से, अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से ये और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोन कैविटी। क्या कहते हैं उस बोन कैविटी को, सोचो जरा सोचो, क्या कहते हैं, सेला टर्सिका। सब में ऑप्शन है तो इसमें तो क्या ही सोचना, दिस इज सेला टर्सिका, टर्की का या टर्सी का जो भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, इसके अलावा एंड इज अटैच टू डैश बाय द स्टॉक, तो स्टॉक के थ्रू वो कनेक्ट होती है किसके साथ, तो आपको पता है कि दिस इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है उसकी स्टॉक, ये है हाइपोथैलेमस, ये स्टॉक, ये पिट्यूटरी, ये सेला टर्सिका। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये स्टॉक के साथ कनेक्टेड है, लेकिन किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट एएनएफ बताओ कौन रिलीज करता है, इट्स अ हार्मोन रिलीज बाय द हार्ट, हार्ट है ना, इसको हार्ट रिलीज करता है कहाँ से, अपनी एट्रियल वॉल से। और इसका नेचर कैसा होता है, इज इट स्टेरॉइड इन नेचर, पेप्टाइड हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सो इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन, याद रखना है। दो हार्मोन आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, पहला प्रोस्टाग्लैंडिन जो फैटी एसिड नेचर का होता है, और दूसरा एएनएफ जो कि आपका पेप्टाइड हार्मोन होता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ऑप्शंस पढ़ो ध्यान से, फिर साथ में सॉल्व करते हैं, रीड इट बाय योरसेल्फ। कह रहा है चलो आप पॉज करो वीडियो को ना, खुद से एक बार रीड करो, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। होपफुली आपने किया होगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं थायराइड हार्मोन आर असेंशियल फॉर द अर्ली डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है थायराइड हार्मोन जो है वो सीएनएस की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। सीएनएस की डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, T3 T4, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी पढ़ लेते हैं। T3 T4 जो है स्टिमुलेट करता है TSH की प्रोडक्शन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, गलत। TSH जो है वो स्टिमुलेट करता है T3 T4 की प्रोडक्शन, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, पीपल हु हैव ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड हैव लो BMR, नहीं, अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है तो BMR ज़्यादा होगा। ठीक है, लो प्लाज्मा लेवल थायराइड हार्मोन कॉजेज द थायरोक्सिसोटिस, ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। मेल्स में LH क्या बनाता है, सवाल आपके सामने, आंसर मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो जो LH होता है वो मेल्स के अंदर जो है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाता है, और यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो एंड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दैट्स अ मेल सेक्स हार्मोन। अगला सवाल, सोर्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन, ये मैंने आपको बताया है ना। पहली बात तो डेल्टा सेल्स हैं पेनक्रियास की जो इस हार्मोन को बनाती हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में ही जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपके ब्रेन से भी बनाया जाता है, तो इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। तो ये दो जगहों से बनता है आपकी बॉडी में, एक तो आपके ब्रेन हाइपोथैलेमस से और दूसरा आपके पेनक्रियास से। ठीक है, डेल्टा सेल्स कहाँ पे होती हैं, पेनक्रियास। तो देख लो भाई, कह रहा है कि सोमेटोस्टेटिन जो होता है इसका सिमिलर इफेक्ट है किसके जैसा, तो डेल्टा सेल से निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है कौन, सोमेटोस्टेटिन। अब पेनक्रियास से आप जानते हैं इंसुलिन भी निकलती है, ग्लूकागॉन भी निकलता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो जहाँ से ये दोनों निकलते हैं वहीं से ये निकलता है, और सवाल यही था कि बताओ ये कहाँ से निकलता है या किसके सिमिलर है, तो इसके। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स, सॉरी हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को पसंद है, मतलब फैट को पसंद नहीं है, तो ये क्या मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। इनके लिए क्या चाहिए होंगे? अलग से प्रोटीन चाहिए होंगे इनको, या रिसेप्टर चाहिए होंगे इनको पास करवाने के लिए। तो जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? उनके रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन पे। अब उनके रिसेप्टर्स अगर मेम्ब्रेन पे है तो मतलब इनको सेकेंडरी मैसेंजर्स भी चाहिए होगा और ये फास्ट एक्टिंग होंगे। तो ये सब बातें आप जानते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है सीक्वेंस बताओ क्या होगा। तो हार्मोन जो है बाइंड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा, बायोकेमिकल इफेक्ट शो करेगा, या फिर जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। सबसे पहले क्या होगा? ये जो है ये बाइंड करने वाला है इसके रिसेप्टर्स के पास, तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, फिर यहाँ से ये हार्मोन जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को ट्रांसफ़र करेगा इन्फॉर्मेशन, तो सेकेंड स्टेप ये हो गया। तीसरा, इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्ड आएगा, मतलब जो भी है न्यूक्लियस के अंदर जो भी कुछ होना होगा वो सब होगा। और फिर लास्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, मतलब कि फिजिकली जो आपकी बॉडी में इफेक्ट शो होंगे वो लास्ट में जाके शो होंगे। ठीक है, तो क्या सीक्वेंस रहेगा? फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, जक्स्टा ग्रोमेडुलर सेल्स जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? तो ये रिलीज़ करते हैं रेनिन। ये आप पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा। ठीक है, बाकी इसमें भी हमने नाम तो पढ़ ही रखा है ना, रेनिन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड द कॉर्टिकॉइड। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं, विच इज़ सेक्स कॉर्टिकॉइड है ना, एड्रीनो कॉर्टिकॉइड, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। कॉर्टिसोल हो गया। तो कॉर्टिकॉइड इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बिल्कुल सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो क्या करता है? शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कॉर्टिसोल इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। यस, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल और एक आपकी बुक में कॉर्टिसोल ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉर्टिसोन भी होता है, कॉर्टिसोन। ठीक है, बट आपकी में कॉर्टिसोल दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, एल्डोस्टेरॉन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये भी सही है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है? एल्डोस्टेरॉन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करती है? जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन रिलीज करती है? जोन ऑफ फेसिकुलेटा। ठीक है, तो तीनों ही सही है यार, है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड सारे ही सही है ना शायद, हाँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द हार्मोन इज इंड्यूस इन ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको पता है LH। जैसे ही LH का पीक आता है वैसे ही ओवुलेशन हो जाती है। ठीक है, एंड ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम। नहीं सर, ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। अगला सवाल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉन्स ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट इज नॉन एज। तो पहली बात तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉन्स, दूसरा हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इससे क्या हो जाएगा? एक्रोमेगाली, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? एडल्ट्स की बात कर रहा है। चाइल्डहुड में हुआ होता तो क्या होता? तो जाइजेंटिज्म हो जाता, लेकिन अगर एडल्ट में हो रहा है तो एक्रोमेगाली। ठीक है, नेक्स्ट, हाइपोफिजिकल हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोसाइट्स बाय द डिस्टेंट DCT। तो अगर DCT जो होती है, ये DCT है मान लो, इसमें से अगर हमें सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करना है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, मतलब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑक्सीटोसिन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल या वेसोप्रेसिन। सो हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसियल मतलब पिट्यूटरी होता है। तो वैसे तो आपको पता है कि यार DCT से दो हार्मोन्स है जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, एक है एल्डोस्टेरॉन और एक है वेसोप्रेसिन या फिर ADH। लेकिन अब कैसे चूज़ करें? हमें तो एक चूज़ करना है, तो इसने आगे हिंट दिया हुआ है हाइपोफाइसियल। हाइपोफाइसियल मतलब पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी से कौन सा वाला रिलेटेड है? ये रिलेटेड होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, और ये रिलेटेड होता है किससे? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं, है ना, गोनाडोट्रोपिन मतलब कि जो गोनेट्स पे काम करेंगे, मतलब FSH, LH। ठीक है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको पता है कि यार एडिनो हाइपोफाइसिस विच इज एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वही है जो FSH और LH को रिलीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का आता है, नीट मतलब लाइक आपके चैप्टर की आपको नॉलेज है, तो दीज क्वेश्चंस आर इजी। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। बस कॉन्सेंट्रेशन चैप्टर पढ़ लो एक बार, कोई सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, और ये सारे PYQs हैं, नीट में आए हुए सवाल हैं, तो देख लो किस लेवल के सवाल आ रहे हैं। इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, इट्स जस्ट
आपके समय की वैल्यू है कि आप चैप्टर को पूरा पढ़ लो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दो, फिर क्वेश्चंस तो आपके पास बनना लग ही जाएंगे अपने आप, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड विच इज हाइपोथैलेमस, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। नाउ यहाँ पे दो हार्मोन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक है प्रोलैक्टिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन, है ना। प्रोलैक्टिन जो होता है ये आपके मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन, है ना, एल्वोलाई का नंबर इंक्रीज करवाना होगा, ठीक है, वो सब करवाएगा। और ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका इजेक्शन करवाता है, मिल्क का इजेक्शन। तो अगर मेमरी ग्लैंड्स हैं तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन कौन करवाएगा? ऑक्सीटोसिन, और प्रोडक्शन कौन करवाएगा? प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि प्रोलैक्टिन जो होता है इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, नहीं। कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, नहीं। इनिशिएट एंड मेंटेन द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड या इजेक्शन, तो सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। MSH प्रोड्यूसेस बाय द पार्स इंटरमीडिएट, यू नो दिस इज पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर, और ये पार्स इंटरमीडिएट, ये पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स नर्वोसा और ये पार्स इंटरमीडिएट ऑफ पिट्यूटरी कॉजेज इन लोअर वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? आपको पता है MSH, जो क्या करेगा? डार्कनिंग ऑफ स्किन करेगा इन द लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो डार्कनिंग ऑफ स्किन। लाइटनिंग कौन करता है? लाइटनिंग करता है आपका मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, अब नाम में कंफ्यूज नहीं होना। मेलाटोनिन जो है ये निकलता है पाइनियल ग्लैंड से, और MSH निकलता है किससे? इससे, ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट से। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड। एमरजेंसी में कौन सा हार्मोन बनता है? एल्डोस्टेरोन या थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर कैल्सिटोनिन। तो आपको पता है कि एमरजेंसी में आपका एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन जो है रिलीज होते हैं, सिंपल, डन है। अगला सवाल, प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस हो रखा है, ये आप कैसे इंडिकेट करोगे? किन सिम्टम्स के थ्रू? तो पहली बात तो यार ब्लड में ग्लूकोज होगा। आपको पता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपका ब्लड क्या करता है? उस एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन में डाल देगा, किडनी के पास भेज देगा, किडनी उसको बाहर निकलवा देगी। तो मतलब पहली चीज़ तो ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज पाया जाएगा, ग्लाइकोसूरिया। दूसरा कीटोनूरिया, जिसमें आपको पता है कि बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, बिकॉज ऑफ द लिपोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस के दो सिम्टम्स हैं जो आपको एनी हाउ याद रखने हैं। पहला वाला ग्लाइकोसूरिया, बिकॉज ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो वो यूरिन में आ जाएगा। साथ में आपको पता है कि इस कंडीशन में फैट का लिपोलाइसिस होता है, मतलब कि फैट्स टूटना स्टार्ट करते हैं, और जब फैट्स टूटते हैं तो वो क्या देते हैं? कीटोन बॉडीज़ बनाते हैं। तो वो कीटोन बॉडीज़ की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो भी यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट्स ऑल्सो कीटोनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैच करना है इनको। पॉज द वीडियो, डू इट बाय योरसेल्फ। देखें कौन सी डिसीज़ किसके साथ मैच करती है। तो पहला पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाएगा? इंसिपिडस, बिकॉज ADH की कमी हो जाएगी, और ADH कौन निकलवाता है? पिट्यूटरी। दूसरा, थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ग्रेव डिसीज, है ना, एक्सोप्थेल्मिया, जहाँ पे एक्सिस हाइपर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन। तीसरा, एड्रिनल ग्लैंड से क्या हो जाएगी? एडिसन्स डिसीज, है ना, अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया किसका? मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो फिर एडिसन्स डिसीज हो जाएगी। और पेनक्रियास से डायबिटीज़ मेलाइटिस, इंसुलिन कम बनेगा तो फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस। अकॉर्डिंगली आप मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ग्लूकोकॉर्टिक, अच्छा आप पहले खुद से ट्राई करो, पॉज द वीडियो भाई, अरे पॉज द वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ फास्ट। देखें साथ में सवाल अच्छा है क्योंकि इसमें नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है ना, तो हमें ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है इसे आप कहते हो शुगर मेटाबॉलिज्म हार्मोन, बिकॉज ये आपकी बॉडी में शुगर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करेगा। शुगर मेटाबॉलिज्म, तो क्या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा? मतलब कि प्रोटीन या फैट को तोड़ के या इनको यूज़ करके ये ग्लूकोज बनवाएगा और हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करेगा। तो देखो भाई, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकलने वाला हार्मोन जिसे आप कॉर्टिसोल कहते हो, वो आपकी बॉडी में हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल सही है। कैसे करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को, मतलब प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड कह रहा है ग्लूकागॉन जो होता है वो एसोसिएट करता है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, नहीं।
ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज करवाता है, और ये कह रहा है हाइपो मतलब कम करवाता है, तो ये रॉन्ग है। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स, नहीं, इंसुलिन जो है पेनक्रियाटिक सेल से निकलता है, पेनक्रियाटिक सेल्स पे काम नहीं करता। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं, इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करता है, वो कम करता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डू इट बाय योरसेल्फ, पढ़ो सवाल को ध्यान से, है ना, करते हैं सॉल्व फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि अगर बोन्स की सॉफ्टनिंग होना, बोन्स का वीक हो जाना, ये इफेक्ट कौन लेके आता है, देखें। चलो, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, जिसे आप पीटीएच कहते हो, ये आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, हाँ कि नहीं करेगा। तो ब्लड में कैल्शियम कहाँ से लेके आएगा, ये बोन्स में से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में डालेगा, इसका मतलब ये ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है। दूसरा हार्मोन ईस्ट्रोजन, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, लास्ट सेशन में सिखाया है, नहीं देखा है तो देखो, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, मेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन कम होता है ना, तो ईस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन स्ट्रेंथ, तो बोन्स की डेवलपमेंट के लिए या फिर बोन्स की जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है ना, उसे करवाने के लिए चाहिए होता है ईस्ट्रोजन। अब उसकी कमी होगी तो इन दैट केस बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाएगी, और उस केस में बोन्स में पेन हो सकता है या फिर वीकनिंग ऑफ बोन्स हो सकती है। सो दीज आर द हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था लेक्चर के अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यही वो ग्लैंड है जो कुछ टाइम के लिए बनती है और हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन, कमेंट मी। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, क्यों। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और जो पोस्टीरियर है, इसमें से पोस्टीरियर को आप ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये अपना काम खुद नहीं करता, है ना। तो इट्स लाइक ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो बने थे ना, उसको बस पास ऑन करेगा, ये खुद के हार्मोन्स नहीं बनाता। इट्स लाइक अ कॉपी कैट, है ना, कॉपी कर लेंगे, अपना काम अपनी मेहनत खुद से नहीं करेंगे अपन लोग, है ना। तो सब कुछ सर प्लेट में परोस के दे दो हमें, है ना, सब कुछ हम देख देख के कर लेंगे, खुद से मेहनत कभी नहीं करेंगे। एनसीईआरटी भी पढ़ा दो, क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दो, लेक्चर भी पढ़ा दो, है ना, नीट का एग्ज़ाम भी हम दे आते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगाओ, एनसीईआरटी उठाओ, साथ साथ में पढ़ा करो, सवालों के साथ साथ पहले खुद से ट्राई किया करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, है ना। तो कीप पुटिंग योर एफर्ट्स, बिकॉज अनटिल और अनलेस आप इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट कैसे मिलेगा। आउटपुट के लिए आपको इनपुट देना पड़ता है ना। चलिए देखते क्या होगा इसका आंसर। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो ट्रू ग्लैंड नहीं है, क्योंकि इट इज़ द अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, या इट ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन, तो बी। बात तो देखो तीसरी भी सही है कि ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, लेकिन मोर प्रिफर्ड आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स बनाती नहीं है खुद, ठीक है। तो जब अपने हार्मोन्स खुद नहीं बना रहे तो फिर इसको एंडोक्राइन ग्लैंड तो आप नहीं कह सकते ना प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, कौन सा एंटागोनिस्टिक नहीं है। इंसुलिन ग्लूकागॉन आपस में एंटागोनिस्टिक है, ये ग्लूकोज बढ़ाता है, ये कम करता है। पैराथायरॉयड और कैल्सिनोलिन आपस में एंटागोनिस्टिक है, बिकॉज ये कैल्शियम बढ़ाता है, ये कैल्शियम कम करता है। रिलैक्सिन और इनिबिन नहीं है। बाकी एल्डोस्टेरॉन और एएनएफ जो है वो बीपी कम करता है और ये बीपी को बढ़ाता है, तो ये भी कैसी है, एंटागोनिस्टिक है, बस 30-20 दूसरा वाला नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन द शुगर मेटाबॉलिज्म, कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपको पता है कि शुगर मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरॉन, तो आप कह सकते हो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ना वो हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट शो करेगा, तो ये इन्वॉल्व होगा। एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा क्योंकि ये सोडियम के साथ और वाटर के साथ खेलता है और पोटेशियम के साथ। ग्लूकोज का इतना कुछ खास इसका रिलेशन नहीं है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, डिलीवर अ बेबी हु इज सफरिंग फ्रॉम द स्टंट ग्रोथ, मतलब उस बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, उसकी मेंटल आईक्यू पे अगर इफेक्ट पड़ा है, तो कौन सा हार्मोन बताओ मुझे, ग्रोथ हार्मोन या फिर थायराइड। अगर एक पर्सन की मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो गई है, आईक्यू कम हो गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, थायराइड, है ना। अगर मेंटल नहीं होती, सिर्फ ग्रोथ होती अफेक्ट, तो फिर ग्रोथ हार्मोन होता, लेकिन ग्रोथ के साथ अगर मेंटल भी हो रही है तो फिर थायराइड होगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा आंसर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैंसर इन थायराइड ग्लैंड, ओवर सिक्रेशन ऑफ पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस से क्या निकलता है, MSH, तो ये तो नहीं होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, बिल्कुल।
आयोडीन की कमी हो जाएगी, इस वजह से थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाएगी, T3 T4 नहीं बन पाएंगे और उस पर्सन की मेंटल ग्रोथ रुक जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अ पर्सन एंटरिंग इनटू अ एम्प्टी रूट एंड सडनली फाउंड अ स्नेक। आई एम जस्ट गिविंग यू दिस कंडीशन कि मान लो तुम बाथरूम में एंटर किए, है ना, अपनी लुंगी पहन के, और एकदम सोचो तुम्हारे सामने कोबरा है, तुम्हारे बाथरूम के अंदर कोबरा है एंड द गेट इज़ लॉक, है ना, खिड़की भी तुम्हारे पास एक छोटी सी खिड़की है उसमें, और गेट तुम्हारा बंद हो गया है बाहर से, और यू आर इनसाइड the bathroom with your lungi and there is a cobra. Now how you will save yourself? Comment me in the description, in the comment section. तो बताओ इस केस में कौन सा हार्मोन जो है वो निकलेगा? तो वी कैन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू विल बी लाइक ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो जो भी तुम जैसा रिएक्ट करोगे वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि उस कंडीशन में तुम क्या रिएक्ट करोगे, बट क्या होगा तुम्हारे साथ वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि उस केस में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन द फूड विच इंटरफेयर विद द थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो टॉक्सिक एजेंट अगर हो जाएंगे तो थायरॉक्सिन ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगी, तो क्या हो जाएगा? गोइट्रे हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर टॉक्सिक सब्सटेंस है खाने में तो टॉक्सिक गोइट्रे क्यों नहीं हो रहा। टॉक्सिक गोइट्रे इज समथिंग डिफरेंट, वो अलग है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सिर्फ गोइट्रे हो जाएगा उसको। ठीक है, विच इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाला थायराइड ग्लैंड में कैंसर। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अ हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। पहली बात थायरॉक्सिन कम हो रहा है, दूसरी बात एडल्ट्स में हो रहा है, तो कौन सी डिसीज़ है? मिक्सोडीमा या क्रिटिनिज्म? तो एडल्ट्स में मिक्सोडीमा और बच्चों में क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो आप कह सकते हो मिक्सोडीमा हो जाएगा। ऑप्शंस में है क्या? बी हो गया आंसर। नेक्स्ट, विच हार्मोन कॉजेज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का डायलेट हो जाना, ऑक्सीजन की कंजप्शन का इंक्रीज हो जाना, है ना, तेज सांस लेना, अरे मम्मा सांस नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं, है ना, एग्ज़ाम है मेरा कल, तो ये सारी तुम्हारी जो बातें अंदर से निकलती है ना, फिर तुम्हें चाटा पड़ता है मम्मी का, पहले पढ़ाई क्यों नहीं करी, पहले पढ़ लेता, अब क्या कह रहा है मेरे से, है ना। तो वो सब कंडीशंस कब होती हैं? जब तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या होगा? एड्रेनलिन रिलीज होगा, तो इससे सांस जल्दी लोगे आप। ठीक है, और ये सब कंडीशंस होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट्स द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो भाई एड्रीनल ग्लैंड से आपको पता है कि 3 तरह के हार्मोन्स हैं। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है वो एंड्रोजन रिलीज़ करता है। ठीक है, और जो पहला वाला है आपका वो क्या करता है? सबसे पहला जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा से कौन सा निकलता है? एल्डोस्टेरॉन, जो क्या करता है? सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। दूसरा जोन ऑफ फेसिकुलेटा से क्या रिलीज होता है? कॉर्टिसोल, जो क्या करता है? शुगर मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। और जोन ऑफ रेटिकुलरिस क्या रिलीज होता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड जो सेक्स हार्मोन होता है, जैसे कि एंड्रोजन। तो एस, लेकिन कौन सा एस किसके लिए है ये आपको पता होना चाहिए। तो वी कैन से ग्लूकोज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल। हालांकि दोनों ही होते हैं, लेकिन मोर प्रेफर्ड आंसर विल बी कॉर्टिसोल। ठीक है, कि बुक में आपके ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हार्मोन इज डिसीज विद द रिजल्टिंग डेफिशिएंसी। कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होगी? पढ़ो और आंसर दो फटाफट से, पढ़ो और आंसर दो, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। नेक्स्ट, रिलैक्सिन से जाइजेंटिज्म होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं शाहरुख खान हूँ, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन से क्रिटिनिज्म हो जाता है, तो ऐसा अगर होता है तो तुम सलमान खान हो, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से क्या आप कह सकते हो टेटनी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एड्रिनल डायरेक्ट। अच्छा, इसका आंसर आपको है ना समझ में? क्यों कहा मैंने ऐसा? आपको पता है कि पैराथायरॉयड के 2 इफेक्ट हो सकते हैं। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो आपके ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देगा, तो अगर उसका ज़्यादा सिक्रेशन हुआ तो क्या हो जाएगा? टेटने, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन रुक जाएगा और नर्व कंडक्शन रुक जाएगा। और अगर मान लो इसी हार्मोन से इसका सिक्रेशन कम हो गया, पीटीएच का, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जाके आप रिवाइज मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एड्रेनालिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन।
तो एड्रेनलिन जो है ये आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है। अब हार्ट बीट को इंक्रीज़ करने के लिए इसे किस पे काम करना पड़ेगा, ऐसे नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट मेलाटोनिन जो होता है इट इज़ सिक्रेटेड बाय, सिंपल यार, पाइनियल बॉडी। नेक्स्ट पाइनियल ग्लैंड ही है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट विच हार्मोन पोजेसेस द एंटी इंसुलिन इफेक्ट, नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है बताओ, एंटी इंसुलिन। अब पहले याद करो इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन आपको पता है कि आपके ग्लूकोज लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है, तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, दैट इज कॉर्टिसोल। तो ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन दैट स्टिमुलेट द स्टमक टू सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन हार्मोन। या पढ़ोगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, जो अब आपके चैप्टर में से डिलीट हो चुका है सिलेबस में से, तो एज ऑफ नाउ आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर गैस्ट्रिक मतलब स्टमक का जो सिक्रेशन है अगर उसको इंक्रीज़ करना है, मतलब इसमें से HCl प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो वो कौन करेगा, ये वाला हार्मोन निकलेगा और उससे क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कौन करवाता है, तो आपको पता है ये है गॉल ब्लैडर, ये है इसकी सिस्टिक डक्ट, ये है लिवर, जिसमें से यहाँ से आएगी राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके बन जाएगी आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट से फिर क्या होगा, ये विर्सिंग डक्ट ऑफ विर्सिंग में जॉइन हो जाएगी। नाउ इस वाले ये जो गॉल ब्लैडर है इसकी कॉन्ट्रैक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए CCK विच इज़ कोलियोसिस्टोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। नाउ ये सवाल आ गया ना, मैंने कहा था आपसे, एक पूछ सकता है टायरोसिन डेरिवेटिव कौन है, एक पूछ सकता है कॉटेकोलामीन डेरिवेटिव कौन है, और एक पूछ सकता है ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव कौन है। तो ट्रिप्टोफैन में आएगा मेलाटोनिन, और एक ही ऑप्शन है मेलाटोनिन के साथ सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टायरोसिन डेरिवेटिव कौन होते हैं, T3, T4, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये चारों कौन से हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अफेक्ट द फीडबैक और डेवलपमेंट, तो कौन सा है जिनमें से फीडबैक मैकेनिज्म शो कर रहा है, तो टिश्यू एक्स सिक्रेट RNA विच चेंजेस द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू वाई, नहीं। अ टिश्यू एक्स डेवलप, एक कोई टिश्यू है मान लो डेवलप हो रहा है, तो इट सिक्रेट एंजाइम, क्या वो एंजाइम सिक्रेट करेगा और दूसरे वाले की डेवलपमेंट को रोक देगा। तीसरा, एक टिश्यू एक्स है जो इट सिक्रेट समथिंग, वो कुछ सिक्रेट करेगा और उससे टिश्यू वाई जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि कोई टिश्यू एक्स है जो सिक्रेट करेगा कुछ और उससे जो टिश्यू वाई है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है डेवलपमेंट, मतलब कि आपको ग्रोथ करवानी है, मतलब स्टिमुलेशन देना है, तो स्लो डाउन तो होगा नहीं, है ना। अगर ग्रोथ करवानी है तो एक वाले ऑर्गन से कुछ निकलेगा जो दूसरे वाले की ग्रोथ करवाएगा, तो स्लो डाउन तो ना करेगा, इनहिबिट भी नहीं करेगा, पहला वाला तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कि एक टिश्यू से कुछ निकलेगा, अब वो कुछ एंजाइम भी हो सकता है या हार्मोन कुछ भी हो सकता है, दैट विल इंड्यूस द टिश्यू वाई टू डेवलप, जो टिश्यू वाई को भी डेवलप करवा देगा, ठीक है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट इज़ हाउ वी कंप्लीट ऑल द 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। होपफुली यू एंजॉय दिस एंड यू हैव लर्नड मैनी न्यू थिंग्स। चैप्टर आपका पूरा रिवाइज हो गया होगा, एंड इफ़ यू हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत है, बट स्टिल आप अपने PYQs जो हैं वो वापस से एक बार लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव सम रेफरेंस बुक तो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी NCERT जो है उसको रीड करना ही करना है, जो मैं भी आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। इफ़ यू लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन, and if you have any suggestion for us, please let me know in the comment section so that we can improve whatever we are bringing to you. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।